नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने हिंदी प्रीवियस पेपर की सीरीज में। हिंदी प्रीवियस पेपर के साथ साथ यदि आपको करंट अफेयर की मैराथन क्लास चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, जहां पर आपको करंट अफेयर की जनवरी से अब तक की पूरी क्लास मिल जाएगी और वहीं पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जिसमें जितनी भी हमारी अपडेट होती है, जो भी आयोग द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है, वो अपने टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। ठीक है, तो आप जुड़ जाओ वहां पर जाकर। आप अब शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कंकाल और तितली किसके महत्वपूर्ण उपन्यास है। उपन्यास के बारे में क्वेश्चन है, किसके महत्वपूर्ण ये उपन्यास है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना है जो दिया गया है कंकाल और तितली, इसके साथ एक और महत्वपूर्ण उपन्यास आता है जिसका नाम है इरावती। इरावती, ठीक है। तो ये तीन उपन्यास है इनके, कंकाल, तितली और इरावती। तीन महत्वपूर्ण उपन्यास है। किस व्यक्ति के उपन्यास है ये? तो ये हमारे किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास है। तीनों उपन्यास कौन कौन से? कंकाल, तितली और इरावती। उसके बाद नेक्स्ट अन्य चीजें जो आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद के बारे में, इनका संबंध कहां से है? उत्तर प्रदेश के बनारस से इनका संबंध है, तो यूपी से संबंध है इनका। जन्म कब हुआ था तो बताना। 1889 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब होती है इनकी? 1937 में। तो जन्म और मृत्यु दोनों इनका उत्तर प्रदेश में, तो संबंध कहां से? उत्तर प्रदेश से। इनके कुछ उपनाम है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको भी याद रखना है। उपनाम जैसे इन्हें क्या बोलते हैं? कलाधर, महत्वपूर्ण नाम है इनका कलाधर। उसके बाद झारखंडी, कलाधर, झारखंडी। नाटक सम्राट, नाटक सम्राट बोला जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना। नाटक सम्राट किसे बोला जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं के बारे में, आधुनिक कविता के सुमेरु। आधुनिक कविता के सुमेरु, ये इनके उपनाम है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट इनकी एक महत्वपूर्ण पत्रिका है इंदु पत्रिका, कई बार हमारे एग्जाम में पूछी गई है। अगर पूछा है इंदु पत्रिका किसकी है तो बताना जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण पत्रिका है। अब बात कर लेते हैं इनकी रचनाएं जो हमारे एग्जाम में आती है। जैसे महत्वपूर्ण रचना आती है झरना, उसके बाद लहर, झरना, लहर, आंसू। उसके बाद नेक्स्ट कामायनी। और कामायनी की तुलना किससे की जाती है तो बताना, इसकी तुलना ताजमहल के साथ की जाती है। किसके साथ? ताजमहल। और ये इनकी सबसे बड़ी रचना भी है जयशंकर प्रसाद जी की। इससे अलग जो इनके महत्वपूर्ण नाटक आते हैं, जैसे चंद्रगुप्त पूछा गया है हमारे एग्जाम में। उसके बाद स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। उसके बाद अजात शत्रु, ये इनके महत्वपूर्ण नाटक है। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में ये जानकारी याद रखना, इनके उपनाम, संबंध कहां से है, और महत्वपूर्ण चीज जयशंकर प्रसाद के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो आपको याद रखनी है, इन्हें क्या बोला जाता है? छायावाद का जनक बोला जाता है। छायावाद का जनक, छायावाद का जनक। और छायावाद के जो चार स्तंभ हैं उसमें इन्हें जनक माना गया है, और जनक के साथ साथ इन्हें बोला जाता है छायावाद का ब्रह्मा। तो छायावाद का जनक है या छायावाद का ब्रह्मा किसे बोला जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को बोला जाता है। छायावाद के बारे में जब क्वेश्चन बनते हैं तो चार ही क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है छायावाद का ब्रह्मा किसे बोला जाता है तो जयशंकर प्रसाद को। छायावाद का विष्णु तो हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति आ जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत, छायावाद का विष्णु। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश किसे बोला जाता है तो बताना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का महेश। और जो महादेवी वर्मा एकमात्र महिला आती है छायावाद के चार स्तंभ है, उन्हें बोला जाता है विशाल मंदिर की सरस्वती। तो छायावाद से जानकारी आपको याद रखना है, इतने ही क्वेश्चन बनते हैं छायावाद से। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसका जो आंसर हुआ हमारा कंकाल, तितली और इरावती किसके महत्वपूर्ण उपन्यास है? हमारे जयशंकर प्रसाद जी के। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, लोकोक्ति आती है हमारी
हमेशा अब हमारे हर पेपर में लोकोक्ति मिलेगी आपको। देखने को क्या दिया गया है, ओस की भीजनी और उसके बाद जून की सुकनी, लोकोक्ति का क्या सही अर्थ होगा, बताइए क्या आंसर होगा हमारा। तो याद रखना इसका क्या होता है, जो अत्यधिक कोमल होते हैं, अत्यधिक कोमल स्त्री या अत्यधिक कोमल जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ओस की भिजनी और जून की सुकनी। ये इसके लिए बिल्कुल सटीक हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हुआ। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन आपको, जो भी क्वेश्चन होंगे लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे, ऐसे नहीं है, अपडेट है बिल्कुल। जो भी उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, अपना हो, सही है, या अपना राजस्थान, जहां भी क्वेश्चन हुए होंगे हिंदी के सब क्वेश्चन उठाए गए हैं, ठीक है। पूरी तरह से हिंदी की एक एक चीजों को उठाया गया है। क्या पूछा गया है, विशेषण में लिंग और वचन बताइए। विशेषण के अंदर लिंग और वचन किसके अनुसार बदल जाते हैं, बताओ। तो विशेषण के अंदर लिंग और वचन अगर पूछा जाए तो हमारे किसके द्वारा बदल जाते हैं, संज्ञा। तो संज्ञा तो दिया हुआ नहीं है, ये विशेष्य है, इसके आधार पर बदल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में आया हुआ है। किसी को कभी डाउट हो कि क्वेश्चन किस तरह से, आप जब इस क्वेश्चन को गूगल पर डालोगे, गूगल पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि अपनी तरफ से बनाए गए, सब वो क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम में आए हुए, इसी क्वेश्चन को इसी तरह से डाल देना, ऑप्शन का क्रम भी आपको इसी ही तरह से मिलेगा, बिल्कुल ऑप्शन भी नहीं बदलेंगे। और यही क्वेश्चन होते हैं जो हमारे रिपीट होते रहते हैं। बताइए प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा हमारा, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या है। पहला केवल विशेषण, केवल विशेष्य, उसके बाद नेक्स्ट विशेषण और विशेष्य, और उपयुक्त में से एक भी नहीं। बताइए क्या होगा, प्रयोग के आधार पर क्या होगा हमारा पांडु शब्द। तो अब देखो पांडु जो शब्द है हमारा विशेषण भी है, एक ही शब्द विशेषण भी बना और हमारा विशेष्य भी बना। किस आधार पर विशेषण बना और किस आधार पर विशेष्य बना, तो याद रखना जो हमारा शब्द है पांडु, इसका अर्थ होता है पीला। बात कर लेते हैं पांडु, जब पीले की बात करते हैं तो क्या बनेगा हमारा, ये विशेषण, रंग है तो हमारा विशेषण बना, काला पीला सब विशेषण। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये विशेष्य कैसा है, तो बताना ये कौन थे पांडु, तो ये थे पांडवों के पिता। इस आधार पर क्या बने, ये हमारे विशेष्य बने। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो विशेषण विशेष्य दोनों है, वो आपके ठीक सामने आया है, ठीक है। इसी तरह के और 2-3 क्वेश्चन है, ये आ जाएंगे आपके सामने। ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पर्यायवाची महोदय आ गए और क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची शब्द हमारा नहीं है, कौन सा है हमारा जो हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं दिया गया है। नाग, नाग देख सकते हो है या नहीं। उसके बाद बारण, ऐरावत या भूपाल। बताइए कौन सा शब्द है हमारा जो हाथी का नहीं है। हाथी के बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना। जैसे आता है कुंजर, उसके बाद आता है गज, गजराज वाला गज, कुंजर गज। उसके बाद आता हस्ती, कुंजर गज हस्ती करी। उसके बाद नाग जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद नाग, ऐरावत ऑप्शन नंबर सी में है। कुंजर गज हस्ती करी दंती वर्ण, नाग, ऐरावत। उसके बाद नेक्स्ट और आएगा गजराज, गज राज, गजेंद्र, गजेंद्र, गजेंद्र के याद आएगा मदकल मतलब धीरे धीरे चलना। उसके बाद दंती दांत के कारण, वितुंड बी तुंड शूंड के कारण। उसके बाद वारण दंती के साथ आता है दंती वारण। उसके बाद नेक्स्ट आता है करिंद्र और लास्ट करीस। ये महत्वपूर्ण है हमारे किसके पर्यायवाची, सब पर्यायवाची हाथी के हैं। कौन सा नहीं बना तो हमारा बताना ऑप्शन नंबर डी जो भूपाल है ये नहीं है। तो फिर सर ये किसका, ये हमारे राजा का है। भूपाल किसका है, राजा का। और राजा के साथ मिलेगा आपको शेर का, क्योंकि दोनों राजा है, भूपाल दोनों का है, राजा का भी और शेर का भी।
बाकी जो दिए गए हैं हाथी के याद रखना, कुंजर, गज, हस्ती, करी, नाग, एरावत, गजराज, गजेंद्र, मदकल, दंती, वितुंड, बारण, उसके बाद करिंद्र और करीस, सब हमारे किसके हैं? हाथी के। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा स्त्रीलिंग से पूछा गया है। खरगोश शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, बताइए खरगोश शब्द का हमारा क्या शब्द होगा स्त्रीलिंग? खरगोश का खरगोशनी, खरगोशनी छोटी और बड़ी मात्रा का अंतर, उसके बाद नर खरगोश, मादा खरगोश, बताइए। देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमेशा जिसके बोल देने से पता नहीं चल पाता है। अब खरगोश का खरगोशनी नहीं होगा। अब जैसे एक शब्द में लिख देता हूं चील, सही। अब चील आपको लग रहा होगा कि ये स्त्रीलिंग है, मान लेते हैं स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा? अगर ये स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग है। अब चील का चीला तो नहीं होना, सही है, तो ये तो गलत है बिल्कुल, इस तरह तो होना नहीं है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके आगे हम नर लगाते हैं और मादा लगाते हैं, तभी क्या बनाते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग बनाएंगे या पुल्लिंग बनाएंगे। इसी तरह से खरगोश भी है हमारा, खरगोश जो आएगा हमारा पुल्लिंग में है, इसका स्त्रीलिंग पूछा है, तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इसके आगे क्या लगा देंगे? मादा शब्द लगा देंगे। अब हमारा शुद्ध बन जाएगा मादा खरगोश। तो कुछ शब्द जिनसे पता नहीं चल पाते, नर और मादा लगाकर हम उसका लिंग परिवर्तन करते हैं। जैसे एक शब्द में लिख देता हूं, देखो आप याद रखना, एक शब्द लिख दिया मैंने बिच्छू। बिच्छू क्या है हमारा? ये पुल्लिंग है। अब इसका जो स्त्रीलिंग बनेंगे तो हम इसके आगे मादा लगा देंगे, मादा बिच्छू, ठीक है, याद रखना। इसी तरह से आएगा जैसे मच्छर, तो क्या कर देंगे? मादा मच्छर। चील, अब ये तो स्त्रीलिंग है, तो इसके आगे क्या कर देंगे? नर कर देंगे, बस नर चील। इस तरह से क्या कर देते हैं, जैसे खटमल कर सकते हैं, खटमल पूछा भी गया है खटमल, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? मादा खटमल, मादा खटमल, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका पता नहीं चलता, उनके आगे हम नर और मादा लगाकर बदल देते हैं। उसमें और शब्द आएंगे, जैसे एक शब्द है देखो दीमक, इसमें क्या लगेगा? नर लग जाएगा। मक्खी, अब मक्खी का मक्खा थोड़ी होगा, ठीक है, इसके आगे नर लग जाएगा, नर मक्खी। तो कुछ शब्द होते हैं चींटी, तितली, मकड़ी, चील, ये इसी तरह वाले शब्द हैं, सही है, जो हमारे एग्जाम में आते हैं और हमें लगता है कि लिंग वचन तो हम बस ऐसे ही उड़ा देंगे और जो हमारे स्त्रीलिंग है सब ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा हमारा संयुक्त स्वर नहीं दिया गया है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बताइए। जब कभी हम पढ़ेंगे संयुक्त स्वर के बारे में कि संयुक्त स्वरों की कितनी संख्या होती है, तो बताना जो हमारे संयुक्त स्वर होते हैं इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? पहला ए, उसके बाद ए और ए, ओ और औ, ठीक है, इनका उच्चारण भी याद रखना अच्छे से। जो ए होता है हमारा, ठीक है, इसका जो उच्चारण करेंगे हम, ये जो बनता है हमारा ए और ई से बनता है। जब दोनों को एक साथ बोलेंगे ना ए, तब इसका निर्माण होता है। इसी तरह से जो हमारा ए है, ए और ए से बनता है, तब बनता है हमारा ए। ओ जो होगा हमारा ए और ऊ से बनता है, तब बनता हमारा औ। और जो औ आएगा हमारा ए और ऊ से बनेगा। ये हमारे संयुक्त स्वर है, ये होते हैं 4। अब देख लो इसमें जो नहीं दे रखा होगा उसे ही बाहर कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा आ जाएगा। ये हमारा संयुक्त स्वर नहीं है, इस आधार से संयुक्त स्वर है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपको देखो ये भी याद रखना है कि ये जो हमारे संयुक्त स्वर है, जैसे ये ए है, इसका निर्माण कैसे होता है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। आपको भले ये लग रहा हो कि बड़माला मेरी कंप्लीट है, ठीक है, बड़माला ही वो हिंदी का सबसे ऐसा टॉपिक होता है जो अच्छे से हिल जाता है, ठीक। तो याद रखना इसका आंसर क्या बना हमारा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन अर्धस्वर के बारे में, इसमें आपको बताना कौन सा हमारा अर्धस्वर है, बताइए कौन सा हमारा अर्धस्वर होने वाला है? ये और रे और बे, उसके बाद ले और बे, या ये और बे। सब में एक से ही दे दिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं, बताइए क्या होगा?
अर्धस्वर पूछा है, कौन से हमारे अर्धस्वर होते हैं, तो क्वेश्चन पूछा गया हमारे अंतस्थ व्यंजन से। संख्या होती है 4, ये, रे, ले और बे, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसमें जो होता हमारा ये, इसका उच्चारण होता है तालु से, सही है। रे होता है दंत से, उसके बाद ले आएगा हमारा फिर दंत से, और बे आता है दंत ओष्ठ से। उच्चारण भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो दोनों होते हैं हमारे, पहला और लास्ट वाला अंतस्थ व्यंजन, ये दोनों हमारे अर्धस्वर होते हैं, अर्धस्वर। यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिस भी ऑप्शन में हमारा ये और बे दे रखा होगा वो हमारा सही आंसर बनेगा। किसमें दिया हुआ है हमारा ये और बे, बे और ये, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। अंतस्थ व्यंजन है, आप देखो इसमें अर्धस्वर पूछे, आधे स्वर हैं, ये आधे व्यंजन भी है, ये दोनों हैं, इन्हें याद रखना है आपको, सही है। जो हमारे क्वेश्चन इनसे बनते रहते हैं, जैसे ले के बारे में कुछ क्वेश्चन बनते रहते हैं कि ले को और क्या कहते हैं, तो ले को हम पार्श्विक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन, ठीक। उसके बाद जो हमारा रे है, ये भी बहुत क्वेश्चन लाता है, जैसे इसे बोलते हैं कंपन जात, कंपन जात स्वर बताओ, तो बताना रे हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लुंठित, सब ऐसे नाम है, आप याद करो, होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बना। उसके बाद नेक्स्ट, अभी पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन था, इसमें भी पूछ लिया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ब्राह्म चिन्हों से क्वेश्चन है, हमारा टॉपिक है, हमें करना है अच्छा कंप्लीट से। कौन सा हमारा ब्राह्म चिन्ह नहीं होगा, बताइए। प्रश्नवाचक विस्मादि पूर्ण विराम, कौन सा नहीं होता, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी जो हमारा दिया गया है अवतरण, ये हमारा ब्राह्म चिन्ह नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। ब्राह्म चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, जो हम सांस लेते समय क्षण भर के लिए जो हम रुक जाते हैं, बस वही हमारा ब्राह्म चिन्ह होता है। क्वेश्चन आया हमारा वाक्यांश से, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, जो विधानमंडल द्वारा पारित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बताइए। क्या वो अधिनियम है, क्या वो नियम है, क्या वो विनियम है, या वो अध्यादेश है। विधानमंडल द्वारा पारित विधि, बताइए। विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम क्या होगा, देखो आपको पता होगा इसका आंसर, ना ये होगा ना ये होगा, ना बी ना सी है। अब बताओ क्या होगा, या तो अध्यादेश है या दूसरा आपका अधिनियम है। जो विधानमंडल द्वारा पारित स्वीकृति होती है उसे क्या कहते हैं। वाक्यांश का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सही से देखो, कमेंट में इसका आंसर दो, या क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया गया है। जो क्वेश्चन एक तो हमारा, एक क्वेश्चन तो हमेशा आपके लिए छोड़ा भी जाता है, आपको इसका आंसर देना है। पहचान पूछा है, इसका आपको तत्सम बताना है, पहचान शब्द का तत्सम शब्द बताना है, बताइए क्या होगा हमारा पहचान शब्द का तत्सम शब्द, मतलब प्रत्यभिज्ञान या फिर ज्ञान या प्रज्ञान या परछान, बताओ। पहचान का पूछा गया है, तो पहचान का जो हमारा तत्सम होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रत्यय विज्ञान होता है, पहचान प्रत्यय विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट अलंकार, पिछले पेपर में शायद नहीं था, इसमें आ जाएगा, बताइए। निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार पहचानिए। अलंकार में क्या दिया गया है, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, मधुबन की छाती देखो सूखी कितनी इसकी कलियां में कौन सा हमारा अलंकार होने वाला है, बताइए। कौन सा अलंकार है, रिपीट है, होता ही रहता है। मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, तो यह कलिया के अनेक नाम है। कलिया जो दिया गया है, एक युवावस्था होती है और एक फूल की कलिया होती है। तो एक शब्द जब एक बार आए और उसके शब्द और उसके जो अर्थ हैं वो अनेक हो जाए, तो वहां हमारा कौन सा अलंकार होता है, तो उस जगह हमारा श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। क्योंकि श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, एक शब्द एक बार आएगा
और अर्थ उसके भिन्न भिन्न हो जाएंगे तो वहां हमारा श्लेष अलंकार होता है। इसी कारण श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष अलंकार बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है, इससे हमारे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। आपको और याद रखना कि श्लेष अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो बताना इसके दो भेद होते हैं, पहला सभंग और दूसरा अभंग। अभंग और सभंग किसके अंतर्गत आते हैं, तो बताना श्लेष अलंकार के अंतर्गत ही क्वेश्चन हमारे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में तो ऐसा होता ही नहीं है कुछ, इसमें क्या होता है, इसमें तो आरोप लगाया जाता है, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, रूपक में तो आरोप लगाया जाता है। जबकि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, अनुप्रास अलंकार में होता है हमारा जो परिभाषा है व्यंजनों की आवृत्ति होती है, ठीक। उसके बाद यमक, इसमें शब्द दो बार आते हैं और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न होता है, ये परिभाषा थी। तो जो परिभाषा सही बैठी हमारी वो ऑप्शन नंबर बी की बैठी, श्लेष अलंकार। तो मधुबन की छाती देखो सूखी कितनी, इसकी कलियां, इसमें कलियां शब्द के बहुत सारे अर्थ आते हैं, जैसे युवावस्था और आपकी जो फूल वाली कली होती है। उसके बाद नेक्स्ट बताइए, हमेशा बहुवचन शब्दों में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसा शब्द जो हमारा हमेशा बहुवचन के अंतर्गत नहीं आता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बताइए कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में नहीं आते हैं। ऑप्शन भी हमारे दे दिए गए हैं, प्राण, आशीर्वाद, तेवर, उसके बाद सेना। तो देखो कुछ शब्द होते हैं हमारे हमेशा बहुवचन है, हमेशा का मतलब हमेशा, वो एक वचन में आएंगे नहीं, जैसा आएगा आपका आंसू। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है प्राण, ये भी यही आएगा। उसके बाद आता है होश, जो कहते हैं ना होश उड़ गए, वो वाला होश। हमेशा सिर्फ यही शब्द आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। उसके बाद आएगा हस्ताक्षर, सिग्नेचर वाला। उसके बाद नेक्स्ट आता है दर्शन कर लिए, जो कहते हैं आपके दर्शन, वो वाला दर्शन। उसके बाद जो ओस की बूंद होती है, ओस, ये ऐसे शब्द है जो हमेशा क्या होंगे हमारे बहुवचन होंगे और इनके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये भी आपको याद रखना है। दाम आ जाएगा। उसके बाद रोंगटे जो शब्द होता है, जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद फिर आता है तेवर, और तेवर तो हमारे ऑप्शन में भी है, किसी में शायद है, हाँ तेवर था। प्राण भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट और जो आपको याद रखना आशीर्वाद, ठीक है। ये शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे हमेशा क्या होते हैं बहुवचन में आपको देखने को मिलेंगे, और इसी में से क्वेश्चन हमारे उठते चले जाते हैं, ठीक। तो आप ये शब्द याद कर लो, कितने ज्यादा थोड़ी 8-10 शब्द। अब देखो कौन सा नहीं होगा, सेना नहीं होगा। सेना क्या है हमारा समूहवाचक है, और समूहवाचक तो एक वचन आता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको ही इसका जवाब देना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप इन्हें देखो, यहां और वहां, और उसके बाद बोला भीतर में कौन सा क्रिया विशेषण होगा। क्या यहां वहां में कोई समय की बात की गई है, यहां वहां में कोई स्थिति की बात की गई है, यहां वहां में कोई अवधि है, यहां वहां में कोई दिशा है, इसी में सूत्र निकालना है। अब यहां वहां शब्द देखो, जो यहां और वहां शब्द होते हैं, क्या इसमें कोई दिशा है, समय है, किस चीज का बोध है। जिस चीज का बोध है वही हमारा आंसर बन जाएगा, कुछ इतना सोचना ही नहीं है, ठीक है। बस व्यवस्था के साथ समझना है और करते हुए चलना है। बताओ देखो यहां और वहां में समय नहीं होता, ठीक है। जब समय नहीं होगा तो समय अवधि होता, तो क्वेश्चन हमारे ए और सी कट जाएंगे, ये नहीं होंगे। अब बताओ क्या ये स्थिति को दर्शा रहा है या ये दिशा को दर्शा रहा है, इन दो में से बताओ। तो देखो दिशाएं भी नहीं दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, एक स्थिति को दर्शा रहा है कि कहां बैठो तो यहां बैठो, कहां बैठो वहां बैठो, किधर जाओ भीतर जाओ। तो ये क्या है, सब हमारी एक स्थिति है। इतना आसान है, रटो मत और डरो मत, ठीक है। डर के कुछ नहीं होगा, करने से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ब्लोम शब्द बताना है हमारा, विपरीतार्थी जो शब्द होते हैं निम्नलिखित में कौन सा विपरीतार्थक शब्द है सही नहीं है। बताइए कौन सा हमारा शब्द सही नहीं है। एक अंत ये है, एक अंत ये है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, सेम क्वेश्चन पहले कभी भी पूछा गया था और उस समय भी मैंने बोला था, ठीक है, कि ये जो अंत है ना, ये अंत कर देते हैं। अब देखो दोनों अंत एक साथ टकरा गए, और इसी तरह से दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखो अगर ये वाला अंत आता है तो आदि हो जाता है, बिल्कुल सही लिखा है, ये हमारा ऑप्शन ए सही है। अगर अंत ये है तो आप इसी के साथ जोड़ देना, अंत आदि और अंत अनंत, बिल्कुल शुद्ध लिखे दोनों। हमेशा के लिए याद भी रखना, सिंगल भी आ सकते हैं। उसके बाद आहुत
का होता अनाहुत, ये भी सही है। दूसरे वाला हमारा जो दिया गया डी आंसर बन जाएगा। जो दिया गया अपमान, इसका उपमान नहीं होगा, अपमान का क्या होगा, सम्मान हमारा आंसर होगा। डी हमारा एग्जैक्ट आंसर निकला है। सही है, आपको समझना अंत वाला कॉन्सेप्ट देख लो, पहले कभी भी मैंने आपसे बताया है, अगर आप पहले से जुड़े हुए होंगे तो। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य के आधार पर बताना, निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध बताना है। समय से आसान है। 8 बजे को 8 बजे 8 बजने को 10 मिनट है, गलत हो जाएगा। 8 बजने के 10 मिनट है, 8 बजने में 10 मिनट है, 8 बजने से 10 मिनट है, से कटेगा, के कटेगा, को कटेगा, 8 बजने में 10 मिनट है, इतना ही तो था इसमें, और क्या था। नेक्स्ट, एक और विलोम शब्द आ गया आपके सामने, बताइए। संक्षिप्तीकरण, किसी बात को संक्षेप में बताना, विस्तार पूर्वक नहीं बताना, संक्षेप में बताना। और संक्षेपीकरण कितना होता है हमारा, 1/3 करके। जब आप पत्र लेखन पढ़ोगे उसमें संक्षेपीकरण आता है। संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण किसी बात को छोटा कर देना, संक्षेप में समझाना। छोटा कितना, 1/3, 1/3 करके समझाना, वो होता संक्षेपीकरण करना। ठीक है, बताइए इसका उल्टा क्या होगा। तो इसका उल्टा हो जाएगा पल्लवन। ठीक है, पल्लवन का मतलब होता है फैला देना। एक छोटी बात थी उसे बहुत बड़ा करके बता देना, वही क्या होता है हमारा पल्लवन। और बड़ी बात को छोटा करके वो संक्षेपण। ठीक है, दोनों में अंतर है, आपको याद रखना, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं और एग्जाम में आया हुआ है। एक और अलंकार आपके सामने है, और क्या पूछा है, उल्लेख अलंकार का उदाहरण बताना है। उल्लेख अलंकार, जहां एक वस्तु का उल्लेख कई बार से कर दे। उल्लेख करना, एक वस्तु को कई बार बहुत बहुत अलग अलग उसमें समझा देना। बताइए। पहला, मौसम कौन, कुटिल खल कामी, छोड़ दो। उसके बाद तापस बालिसी गंगा कूल, उसके बाद चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें तो हमारा कौन सा होगा, ये तो रूपक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, आपको याद रख लेना, नबल सुंदर श्याम शरीर। उल्लेख कर दिया गया है शरीर का, शरीर को क्या बताया गया है, नया। शरीर को ही बताया गया है सुंदर, और शरीर को ही बताया गया है श्याम। सही है, किसी वस्तु का उल्लेख कर दिया, नवल सुंदर श्याम शरीर, उल्लेख अलंकार हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट, काल सा क्वेश्चन है, कुछ का कमेंट आ रहा था, मैसेज भी आ रहा था, क्लास के बच्चे भी सब बोल रहे थे कि सर काल सा कोई क्वेश्चन नहीं, काल सा क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि नहीं आते हैं, सही आप बता सकते हो। जैसे कुछ ने बताया था सर कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति है, लोकोक्ति के साथ आपको शब्द भी देखने को मिलेंगे। पहले जरा थोड़ी सी लोकोक्ति कंप्लीट कर ले, फिर शब्द भी आ जाएंगे। ठीक है, बताइए क्या होगा। सुधा ने खाना बनाया, इस वाक्य में काल क्या होगा, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। संदिग्ध वाली कोई डाउट वाली कहीं बात नहीं है, सीधा लिखा है सुधा ने खाना बनाया। बताइए। अपूर्ण भी नहीं है क्योंकि खाना था वो पूरा कंप्लीट हो गया सर, बना दिया गया है। अब बताओ पूर्ण होगा या सामान्य होगा, इन दो में से एक होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। काल आए और कभी आप फंस जाओ तो छांटना शुरू कर देना, अलंकार आए तो भी आप छांटना शुरू कर देना। छांटने के आधार पर भी आप क्वेश्चन सोल्व कर जाओगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शब्द युग्म से क्वेश्चन है। शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है कौन सा, आभरण और आमरण। आभरण आमरण ये हमसे पूछा गया है, क्या इसका हमारा अर्थ होने वाला है, बताइए। देखो, आभरण होता हमारा आभूषण, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। और आमरण मरणों उपरांत या मरणों पर्यंत, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा एग्जैक्ट आंसर बनेगा। देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, वर्तनी भी पूछ ली और प्रत्यय भी पूछ लिया है। क्या पूछा है, बर शब्द में प्रत्यय लगाने से बनने वाला सही विकल्प को चुनिए। बर शब्द में, बर में प्रत्यय लगने से बनने वाला सही विकल्प चुनिए। शुद्ध भी बोला है, शुद्ध भी बताना है। कुल मिलाकर कुछ नहीं करना, वरिष्ठ शब्द को शुद्ध बताना है। कौन सा वरिष्ठ शुद्ध होगा, बताइए। बी नहीं होना क्योंकि तो वरिष्ठ है। अब बताइए, लास्ट में ठहराएगा तो ये भी नहीं होगा। ए या डी, डी आंसर हो जाएगा हमारा, वरिष्ठ शुद्ध बनेगा हमारा। नेक्स्ट क्या दिया गया है,
घूमने फिरने वाला साधु के लिए वाक्यांश बताना है। बताइए, घूमने फिरने वाला साधु के लिए वाक्यांश बताना है। क्या हमारा सही आंसर होने वाला है? योगी, तपस्वी, श्रमण या परिव्राजक। घूमने फिरने वाले जो साधु होते हैं, घर घर आके मांगते हैं, उनकी बात हो रही है ये, जो घूमते फिरते रहते हैं साधु। बताइए क्या आंसर होगा हमारा? तो घूमने फिरने वाले जो साधु होते हैं उन्हें बोलते हैं हम अपना परिव्राजक। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, जो घूमने फिरने वाले साधु की बात हो रही थी। इससे अलग जो मैंने आपसे लास्ट इसी क्लास में पीछे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आपको देना है। ये क्वेश्चन मैंने आपके हिस्से के लिए रखा था क्योंकि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, उसका आंसर आप दे देना, इसका आंसर मैंने बता दिया। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।